आइए अब आगे का एजेंडा में सबसे पहले बात हिंदुस्तान के उन विश्व दूतों की जिन्होंने दुनिया के सामने पाकिस्तान की पोल खोलने का काम किया है, आतंकिस्तान को बेनकाब किया है, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में दुनिया भर को बताया है। दुनिया में पाकिस्तान की पोल खोलने के बाद अब भारत की ये 7 टीम्स देश लौटने का वक्त इनके हो रहा है। बैजयंत पांडा के नेतृत्व वाला डेलीगेशन भारत लौट आया है। ऑपरेशन सिंदूर का मकसद दुनिया को बताने गए सांसदों और राजनयिकों का प्रतिनिधि मंडल जिसने दुनिया में जाकर पाकिस्तान के आतंकवाद की पोल खोलने का काम किया, उसका देश लौटने का सिलसिला शुरू। 33 देशों की 10 दिन की यात्रा में भारतीय सांसदों ने सरकारों को, थिंक टैंक्स और बुद्धिजीवियों को भारत के विचारों से सहमत कराने की कोशिश की है। डेलीगेशन की सफलता का अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि जिस कोलंबिया ने पहले ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान से सहानुभूति जता दी थी, उस कोलंबिया ने भी प्रतिनिधिमंडल के दौरे के बाद अपना मन बदला और पिछला बयान वापस लेते हुए आतंकवाद पर भारत की सोच का समर्थन किया है। तो पहली टीम शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे के नेतृत्व में 23 मई को विदेश गई थी। 25 मई को आखिरी टीम रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व में पश्चिम यूरोप गई थी और उसी दिन कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नेतृत्व में टीम अमेरिका, कोलंबिया जैसे कुछ देशों में गई थी। लेकिन अब इन टीम्स को भारत लौटना इन टीम्स का शुरू हो गया है और ऐसे में जानकारी जो मिल रही है उसके मुताबिक भारत वापसी के बाद प्रतिनिधिमंडल विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। कनिमोई और संजय झा के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल भी आज ही लौट आएंगे। सूत्रों के मुताबिक खबर यह भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इन डेलीगेशन से मुलाकात करेंगे। सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के वापस भारत आने पर पीएम मोदी इनके सदस्यों से दुनिया के तमाम देशों का रुख और प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों का फीडबैक ले सकते हैं। बीजेपी सांसद बैजयंत पांडा की अगुवाई में विदेश गया डेलीगेशन दिल्ली लौट आया है। टीम बैजयंत पांडा ने सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन, अल्जीरिया इन देशों का दौरा किया और इस डेलीगेशन में निशिकांत दुबे, असदुद्दीन ओवैसी शामिल थे। दिल्ली एयरपोर्ट से अजातिका सिंह की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। टर्मिनल 3 की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां दोहा से अब जो प्रतिनिधि मंडल है वो बाहर आ गया। तस्वीरों में आपको दिखाई दी है बैजयंत जय पांडा। आपको बता दें दोहा से लौट रहा जो सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल है उसका पहला दल इस वक्त दिल्ली एयरपोर्ट पहुंच गया है। ताज़ा तस्वीरें आपको दिखाई दे रही हैं। अब जो डेलीगेशन का यहाँ पर काफिला है वो आपको नज़र आ रहा है। आपको बता दें इसी के साथ में कि जो सभी नेता हैं वो विदेश मंत्री एस जयशंकर को भी रिपोर्ट करेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी से भी उनकी मुलाकात 9 और 10 जून के आसपास होगी। देखिए प्रतिनिधि मंडल जो मुलाकात करके आया है क्या कुछ वो बात करते हैं वो भी हम लोग कोशिश कर लेते हैं। अभी हमारे ग्रुप लीडर ने ब्रीफ कर दिया है मीडिया को। अब भारत प्रतिक्रिया देने वाला देश नहीं रहा, अब भारत अपनी दिशा निर्धारित करने वाला देश हो गया है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति आभार प्रकट करना चाहूँगा जिन्होंने देश की, राष्ट्र की सेवा के लिए हमें मौका दिया, अवसर दिया। और मैं समझता हूँ कि ये पहली बार हुआ है हमारे देश के इतिहास में कि ग्लोबल लेवल पे इतनी बड़ी कैंपेन जो है वो की गई है। वो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का विजन था और जिस तरीके से हमारे सभी पार्टियों के, सभी धर्मों के, सभी कम्युनिटीज़ के जो मेंबर पार्लियामेंट्स हैं और एक्सपर्ट्स हैं जो उनको इसमें शामिल किया गया, तो देश की छवि जो है पूरी दुनिया के सामने गई है। और जो दायित्व मिला था हमारी टीम को, ग्रुप 1 में थे हम, अरब कंट्रीज़ में गए, गल्फ़ कंट्रीज़ में गए और अल्जीरिया जो अफ्रीकन कंट्री उसमें भी हम गए। तो हमने भारत का पक्ष वहाँ पे रखा है, जो गाइडलाइन मिली थी उसी हिसाब से हमने भारत की बात की है। मैं समझता हूँ कि बहुत देर बाद पूरा देश एकजुट हुआ है। एक आप देखेंगे कि देश के प्रति लोगों की भावनाएं क्या है। अगर कोई ऐसी बात करता मैं समझता हूँ आपने आप को देश से दूर कर रहा है। सर, आपको लगता है ये समय है कि भारत को सबसे ऊपर रखने का, देश को ऊपर रखने का, पॉलिटिक्स का बिल्कुल नेशन फर्स्ट का जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमें दिया है, एजेंडा दिया है, नेशन फर्स्ट होना चाहिए। तो देखिए
आपको नजर आए डेलीगेशन का हिस्सा रहे सदस्य इस वक्त मीडिया से बात करते हुए, और बाइट में वो बताते हैं कि देखिए भारत का प्रतिनिधित्व कर कर अब लौटे हैं, जो डायरेक्शंस मिले थे उसके मुताबिक उन्होंने प्रतिनिधित्व किया है। अब इस पूरी बातचीत को, इस पूरी मुलाकात को वो विदेश मंत्री के साथ भी रिपोर्ट करेंगे, साथ ही प्रधानमंत्री से भी उनकी मुलाकात होगी। तस्वीरें आपको सीधे हम दिल्ली एयरपोर्ट से दिखा रहे हैं, जहां पर जो पहला दल है वो अब पहुंच गया है दिल्ली एयरपोर्ट। तो ऑपरेशन सिंदूर के बारे में दुनिया को बताने के बाद जो प्रतिनिधिमंडल आज लौटा है, उसके सदस्यों ने बताया कि आतंकवाद के खिलाफ पूरी दुनिया भारत के साथ है। हम जो 4 देशों में गए थे, बहरीन, कुवैत, सऊदी अरेबिया और अल्जीरिया, चारों देशों आतंकवाद के खिलाफ कदम उठा चुके हैं और वो उनका स्टैंड भी स्पष्ट है। वो भारत को समझते हैं। भारत की इतिहास ऐसी है कि हमें जस्टिफिकेशन देने की ज़रूरत नहीं है। हम वो देश हैं जो हज़ारों साल तक दुनिया के बहुत सारे जगहों से जो पीड़ित लोग उनको आश्रय दिए हैं। हम अहिंसा के देश हैं। हम गए थे फैक्ट्स एंड फिगर्स देने के लिए। पहलगाम की आतंकवाद का हिंसा कांड के बारे और उसके बाद जो लड़ाई हुआ, जिसमें भारत का नया नॉर्मल कि हम आतंकवादी हिंसा को ज़रूर रिटेलिएट करेंगे, और उसके बाद जो इकोनॉमिक सैंक्शंस भी हम किए हैं। सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी दीपक रावत इस वक्त मौजूद है। दीपक, जो 7 डेलीगेशंस विदेश के दौरे पर गए थे और इनका मकसद पाकिस्तान के आतंकवाद को बेनकाब करना और साथ ही ऑपरेशन सिंदूर, इसके मायने क्या हैं, ये दुनिया को बताना था, इनके लौटने का सिलसिला शुरू हो गया है। ये पहला डेलीगेशन वैजयंत पांडा के नेतृत्व में जो गया था वो वापस लौटा है। आगे के लिए क्या जानकारी मिल रही है? डेलीगेशंस अब वापस देश लौट कर आ रहे हैं, तो जैसे जैसे लौटेंगे वैसे वैसे पहले विदेश मंत्री और फिर एक तारीख तय की जाएगी और मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से होगी, फिर बाद में आगे। जी बिल्कुल रोमाना, अब तक यही तय माना जा रहा है कि एस जयशंकर तो सबसे मुलाकात करेंगे ही। जितने भी डेलीगेशन लगातार भारत वापस पहुंच रहे हैं उनसे बातचीत होगी, उनके अनुभवों को जाना जाएगा, और उसके बाद एक तैयारी चल रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सभी से बातचीत करें, सभी से मुलाकात करें, और जिस तरीके की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री ने उनको सौंपी थी, देश ने उनको सौंपी थी, उसमें बखूबी वो काम करके आए हैं। इस बात की भी एक तरीके से उनका सम्मान जो है वो प्रधानमंत्री खुद करना चाहते हैं, ये बात भी निकल कर सामने आई है। तो जिस तरीके का ये डेलीगेशन जो है अलग अलग दलों का भेजा गया, जिसमें सर्वदलीय डेलीगेशन जो है तैयार किया गया, उसके पीछे भी लगातार सरकार ये मैसेज देने की कोशिश करती रही कि भारत जिस तरीके से पाकिस्तान को जवाब देता रहा है और पाकिस्तान की नापाक हरकतें जिस तरीके से बार बार सामने आती हैं, उसके जवाब में पूरा देश एकजुट है। और उस एकजुटता का सबसे बड़ा संदेश इस डेलीगेशन ने दिया है। विदेशी धरती पर जाकर, तमाम जगहों पर जाकर ये बताया है कि भारत को कोई भी ताकत अलग नहीं कर सकती है, और चाहे अंदर कितनी भी बड़ी पॉलिटिक्स हो, लगातार कितनी भी बयानबाजी होती रही हो, लेकिन बाहर सब एक साथ एकजुट नजर आए हैं। तो आज जो तमाम जो डेलीगेशन वापस लौट रहे हैं, आज कुछ लौट रहे हैं, कुछ कल लौटेंगे, उनसे लगातार विदेश मंत्री पहले मुलाकात करेंगे, और उसके बाद एक समय तय किया जाएगा जब प्रधानमंत्री से इन सबकी मुलाकात करवाई जाएगी। मैं लौटूंगी आपके पास दीपक। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के बाद से विपक्ष लगातार संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग कर रहा है।